नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सभी से जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के आया हूं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो इससे पहले कि इन जानकारियों की ओर आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या जंतर मंतर में अब धरना खत्म हो गया है? क्या मानी गई सारी मांगे? सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने यह जानकारी दी है कि अब जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन खत्म हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर बल प्रयोग करके या पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन ना दे करके धरना प्रदर्शन को जो है हो सकता है कि रोका जाए। अब उन्होंने जो वीडियो संदेश जारी किया है उसको मैं सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि आंदोलन में कई प्रकार के व्यवधान भी आने संभावित हैं, उसी की कड़ी के अंदर कल जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा हमें आज से धरने से रोकने के लिए कहा गया है। हमारी टीम वहाँ पे हमारे सीनियर साथी प्रगट सिंह साहब और वाइस प्रेसिडेंट घोषाल साहब के साथ में दिल्ली में है और आज अभी देखते हैं पुलिस का क्या रुख रहता है। अगर ज़बरदस्ती धरने को ख़त्म करने के लिए वहाँ से उठाया जाता है तो हमको इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमारा आंदोलन इतने दिनों से बड़े ही अनुशासित तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से और पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर के ही चल रहा है। पता नहीं किन कारणों से आज ये दूसरा मौका आया है, तो जो भी जैसा भी एपिसोड सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप सबने अभी सुना अर्जुन सिंह राठौड़ जी को, जिन्होंने ये जानकारी दी कि हो सकता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जंतर मंतर में चल रहे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को रोका जाए। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक विडंबना है। जो धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कई दिनों से चला आ रहा है, उस धरना प्रदर्शन के बारे में सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन अब उसको रोकने की कहीं ना कहीं बात चल रही है, जो कि एक दुखद जानकारी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीएनबी के नए 9 सीपीपीसी का गठन। गजब। जी हां दोस्तों, आप सबको ओआरओपी का इंतजार है और कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनका स्पेशली पीएनबी की तरफ से ओआरओपी का एरियर का जो है भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसे में उन पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ये, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 9 पीएनबी के नए सीपीपीसी जारी करने के जो है आदेश निकाल दिए हैं दोस्तों। अब नहीं रुकेंगे ओआरओपी के एरियर, वित्त मंत्रालय ने दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, सीपीपीसी इलाहाबाद, सीपीपीसी मुंबई, सीपीपीसी जयपुर, सीपीपीसी चंडीगढ़, सीपीपीसी लुधियाना, सीपीपीसी पटना, सीपीपीसी चेन्नई, सीपीपीसी कोलकाता और सीपीपीसी भोपाल का अब गठन हो चुका है और इसकी अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी उनको कोड दिया जा चुका है। यानी कि अब पीएनबी के 9 नए सीपीपीसी खुल चुके हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में हमारा ओआरओपी का एरियर भी जल्द से जल्द भुगतान हो जाएगा, ऐसी हम आस लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी खबर है। अब दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, हम दिलाएंगे आपका हक, ओआरओपी 2 हो, स्पर्श हो, सीएसडी हो, ईसीएचएस हो, सभी समस्याएं करेंगे दूर, मैंने आदेश दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि जीओसी इनसी सेंट्रल कमांड है, उनकी तरफ से पूर्व सैनिकों को संबोधित करता हुआ एक वीडियो क्लिप सामने आया दोस्तों, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। जिस दिन एक फौजी वर्दी पहन लेता है वो मरते दम तक फौजी रहता है। तो इसलिए आप पूर्व सैनिक हैं, लेकिन फिर भी हमारा हिस्सा हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो ओआरओपी की ही समस्या क्यों ना हो, वो हमारी समस्या है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं कि कहीं भी पूर्व सैनिक की अगर कोई भी समस्या हो, चाहे वो किसी भी मैटर से जुड़ी हुई हो, उसके ऊपर बिल्कुल समाधान का जो है हाथ आगे बढ़ाया जाएगा फौज की तरफ से। अब दोस्तों, उन्होंने जो कहा है उसकी कुछ बातों को सुन लेते हैं। चलिए। कुछ महीने पहले यहाँ मैं आया था कर्नल रेजिमेंट का भाग संभालने के बाद, और उस समय भी मैंने ये आश्वासन दिया था कि मेरी तरफ से हमारे गौरव सेनानियों का वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन और देखभाल में कोई कमी नहीं होगा। अब ये मेरा सौभाग्य है कि कर्नल रेजिमेंट होने के अलावा मैं यहाँ पर
GOC-INC सेंट्रल कमांड का भी पदभार संभाल चुका हूं। एक सैनिक जिस समय यूनिफॉर्म पहन लेता है और जब तक मरता नहीं है, सैनिक ही रहता है। गौरव सेनानी होने के बावजूद, रिटायरमेंट के बावजूद भी आप हमारे परिवार का अभिज्ञ भाग हैं और मेरी तरफ से ये पूरा कोशिश होगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हम समाधान करेंगे, चाहे ECSS से हो, चाहे CSD से हो, चाहे आपका स्पर्श रिलेटेड हो, चाहे OROP रिलेटेड हो। मैं जानता हूं कि जो OROP-2 की हमने भारत सरकार को और डिपार्टमेंट्स को अवगत कराया है और हमारा कोशिश ये होगा कि जल्दी से जल्दी ये त्रुटियों को दूर किया जाए। बाकी स्पर्श का जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए हमने सेंटर में भी और हमारे हर एक यूनिट्स में स्पर्श रिड्रेसल केंद्र खोला हुआ है, हेल्पलाइन खोला हुआ है, जहां पर आप जाकर अपने प्रॉब्लम्स निपटा सकते हैं। तीसरा, सेंट्रल कमांड ने एक लाइजन ऑफिसर PCDA प्रयागराज में रखा हुआ है और अगर आपको अपने पेंशन संबंधित या किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन प्रॉब्लम को जो है सुलझाया जा सकता है। पेंशन रिलेटेड इश्यू के साथ स्पर्श वाला प्रॉब्लम और भी कोई प्रॉब्लम आपका हो उसको नोट कर उसी समय उसको रिजॉल्व किया जाएगा। बाकी पूरे उत्तराखंड में जो हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि जो हमारे वेटरन्स और गौरव सेनानियों का कोई भी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, आप सबने अभी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य जी को सुना, जो कि GOC-INC है सेंट्रल कमांड की तरफ से, और उन्होंने जो बातें कही है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव बातें हैं। और इसी तरीके से अगर देश के पूरे कमांड हेडक्वार्टर से अगर GOC-INC इस तरीके की कार्रवाई करें और सही मायने में ग्राउंड में इस चीज को लागू करें जैसे उन्होंने कहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, आप सबको याद दिला दूं कि पिछले दिनों देहरादून में ही CSD से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें पूर्व सैनिकों के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दिया गया था। उसके बाद जब धरना प्रदर्शन हुआ, जब उसके खिलाफ कई सारे कंप्लेंट्स वगैरह किए गए, तो वो मुद्दा बहुत बड़ा हुआ और उसके बाद CSD की तरफ से भी जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं उनकी तरफ से भी कई सारे ऐसे आदेश पारित किए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं CSD में सुधार होने के थोड़े से आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सभी देश भर में जितने भी कमांड हेडक्वार्टर्स हैं या जहां भी फौजी संस्थाएं हैं, वहां के कमांडर्स अगर पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए इस तरीके से आगे आए, तो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों के समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन जो कहा गया है उनको ऑन ग्राउंड निभाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।